श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगेन्द्रपादरेखामयं सदा सदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमणिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रपदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवार्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्री संप्रदाय के आचार्य के विषय में हम लोगों ने सत्संग किया था। आज श्री कुरशाचार्य स्वामी जी जिन्हें श्री कुरतालवान स्वामी जी भी बोलते हैं, उनके विषय में संक्षिप्त सत्संग करेंगे। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी जी के वरदान 5 शिष्य में से ये श्री कुरेश स्वामी जी एक हैं, गोविंदाचार्य स्वामी जी दूसरा, दाशरथी स्वामी जी तीसरा, आंध्रपूर्ण स्वामी जी और श्री धनुर्धर दास स्वामी जी, ये 5 प्रधान शिष्य हुए। उनमें से ये श्री कुरेशाचार्य स्वामी जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु तो प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना, जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कुरेश स्वामी जी, कुरतालवान स्वामी जी उसके अप्रमित उदाहरण हैं। श्री कुरेश स्वामी जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरपुर नाम का एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णवों की सेवा दिनों में दीनदयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। रोज अन्नकूट चलता था। उनके राज दरबार पर प्रातः काल से अर्धरात्रि तक याचकों के अन्न वस्त्र वितरित होता रहता था और तभी फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता था कि जो लोग अन्न वस्त्र न प्राप्त कर सके हों वह आकर प्राप्त कर ले। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता महालक्ष्मी वरदनायकी ने बलराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को श्री कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई।
उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांचीपूर्ण जी को कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। कांचीपूर्ण स्वामी जी भगवान का चम्मच डुलाते थे। भगवान उनसे वार्तालाप किया करते थे, बातचीत किया करते थे। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर श्री कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्य भाग है कि माता लक्ष्मी हमें याद किया। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी से दीक्षा लेनी चाहिए। यह निश्चय कर वह सपत्नीक श्री रामानुज स्वामी जी के दर्शन के लिए श्रीरंगम चल दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्रीरंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। श्री कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर श्री कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय लगता है? तुम्हारे पास कुछ धन है क्या? क्योंकि सारा धन वैभव सब छोड़ दिया था, तो इसीलिए तुम भयभीत हो। कुरेश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा, मतलब स्वर्ण के एक ग्लास अपने पास छिपा रखी थी। उन्होंने उसे भी फेंक दिया, पत्नी से लेके फिर उनको भी दूर फेंक दिया। और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर श्री कुरेश दंपति जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी के शरण में पहुंच गए। फिर श्री रामानुज स्वामी जी ने उन्हें तिरुमंत्र नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। भगवान रंगनाथ, भगवान के पूर्व गोपुर, जिसे परकाल गोपुर भी बोलते हैं, त्रिमंगनी गोपुर भी बोलते हैं, वेलीय गोपुर भी बोलते हैं। पूर्व दिशा में जो गोपुर है, ठीक उन्हीं के सामने में दायां तरफ श्री कुरेश स्वामी जी का, श्री महापूर्ण स्वामी जी का, श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का, श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी का बेटी का, दाशरथ स्वामी जी का वहीं पर निवास स्थान था, अभी तक है। अब कुरेश दंपति का जीवन नए प्रकार का हो गया था। जो कल राजा के रूप में महादानी थे, वही अब भिक्षा करके भोजन करने लगे। भोजन करते थे भिक्षा करके। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की, हे रंगनाथ, आपके वहाँ तो घंटी बज रही है भोग की, तो हमारे पतिदेव भोगा ही सो गए हैं, ऐसा मन में विचार किया। तो तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहाँ आ गए। वस्तुतः घट घटवासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देखकर
श्री कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया, यह प्रसाद के थाली कैसे आया। इस पर पत्नी ने कहा धीरे से, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से, रंगनाथ स्वामी जी से निवेदन किया था। इस प्रकार श्री कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से श्री कुरेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानंद स्वामी जी ने बड़े का नाम पराशर भट्टर और छोटे का नाम वेद भट्टर या श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजय पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्रीरंगपुरी आए और वहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्टर उस समय बालक ही थे, वह धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजुली धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजुली में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और अक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरण में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य श्री रामानंद स्वामी ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लिखने में श्री कुरेश स्वामी जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूँ कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानंद स्वामी जी को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। बोधायन वृत्ति नामक पुस्तक थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे। वहीं पर आदि शंकराचार्य भी सरस्वती पीठ पर गए और कप्यासा का अर्थ पूछा तो उन्होंने सही अर्थ नहीं दे सका, अपना हिसाब से अर्थ लगा के दे दिया। तो फिर बाद में श्री भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी भी वहाँ पहुँच गए। तब माता सरस्वती ने वही प्रश्न भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी से भी पूछा। तब रामानंद स्वामी ने सटीक उत्तर दे दिया, तो भाष्यकार बोल के नाम रख दिया और वो पुस्तक भी दे दी। इस बात से भयभीत थे कि अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य श्री रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपनी विशिष्ट अद्वैत मत का प्रतिस्थापन करेंगे, खंडित हो जाएगा हमारा अद्वैत वेदांत। अतः इन लोगों ने बहाना बनाया,
स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर श्री रामानंद स्वामी को देकर उस प्रश्न का उत्तर ठीक सरस्वती को लगा, तो भाष्यकार नाम से संबोधित करते हुए वो पुस्तक रामानंद स्वामी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इसे पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानंद स्वामी जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने श्री पूरे स्वामी जी को वो पुस्तक सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानंद स्वामी और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर श्री रामानंद स्वामी का पीछा किया और 1 महीने में रामानंद जी तक पहुंच ही गए और रामानंद स्वामी जी तक पहुंच ही गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया। इससे श्री रामानंद स्वामी को अत्यंत वेदना महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर श्री पूरे स्वामी जी ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, आप दुखी न हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया, कंठस्थ है। आप आज्ञा दिया तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानंदाचार्य स्वामी जी का हृदय श्री पूरे स्वामी जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने श्री पूरे स्वामी जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उऋण हो गए। इस प्रकार श्री पूरे स्वामी जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। फिर बाद में रामानंद स्वामी ने उसी ग्रंथ के आधार पर और संपूर्ण वेद वेदांत आदि उपनिषद आदि का सार खींचकर श्री भाष्य नामक ग्रंथ का ग्रंथ बनाया। इस प्रकार श्री पूरे स्वामी जी का संक्षिप्त सत्संग हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद्गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्री धरणीधर फणिपति जय जय, शठरिपु जय जय, कारिसेनु जय जय, श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। जय श्रीमन नारायण।